यहाँ के स्थानीय कश्मीरी जो अपनी बात रखना चाहते हैं, इनके पास में आऊँ उसके पहले पहलगाम चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आसिफ, गृहमंत्री ने हवाई सर्वे किया, वहां पर दौरा किया है, अधिकारियों से जानकारी ली, स्थानीय स्तर पर भी बातचीत की है। अभी क्या हालात है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम? क्योंकि मैं भी जब श्रीनगर से पहलगाम के लिए जा रही थी तो आधे रास्ते से हम लोगों को वापस कर दिया गया, ये कहते हुए कि वहां पर अभी हालात इस तरह से नहीं है कि आप लोगों को इजाजत दी जाए, आगे आप लोग जाइएगा। तो हम लोगों को वापस लौटा पड़ा है। आप वहां पर कल शाम ही पहुंच गए थे। अभी क्या स्थिति है, सुरक्षा के क्या इंतजाम और क्या जानकारी देंगे आप आसिफ? चित्रा, अगर देखें पहलगाम की बात करें तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी पर्यटक यहाँ पे थे कल आधे निकल गए और आज दिन भर में जो बचे हुए पर्यटक हैं वो यहाँ से निकल गए और केवल सुरक्षाकर्मी, कुछ मीडिया कर्मी और स्थानीय कुछ दुकानदार जो पहलगाम के ही रहने वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा की बात करें तो पूरे इलाके को अच्छे से घेरे में ले लिया गया है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो नीचे वाले इलाके में घेराबंदी करके हैं और खासतौर पर बैसरन जहाँ पे ये हमला हुआ था वहां के ऊपरी इलाकों में इस वक्त सेना की टुकड़ियां जो है वो उस पूरे जंगल को खंगाल रही है, जहां पे ये शंका है कि ये हमलावर अभी भी मौजूद हो सकते हैं। मैं बता दूं कि तकरीबन 24 घंटे का समय हो चुका है अब इस हमले को। अभी तक हमलावरों के बारे में कोई भी जानकारी जो है सुरक्षा बलों के पास नहीं है कि आखिर वो किस जगह से, किस तरफ से जब हमला करके निकले थे तो किस तरफ से भागे हैं। क्या वो बैसरन घाटी से दाईं तरफ जो कि चंदनवाड़ी की तरफ रोड जाता है और आगे जाके सोनमर्ग से मिलता है, या फिर बैसरन घाटी के पीछे वाले साइड से वो निकल भागे जो कि कोकरनाग होते हुए किश्तवाड़ तक भी जा सकता है। इसीलिए इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर भी इस पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है उन मिलिटेंट से जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। मैं बता दूं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसमें खुफिया विभाग के अधिकारी भी थे, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद थे और उस पूरे घटनास्थल को खंगाल रहे थे उन साक्ष्यों को जमा करने के लिए जो एक फुल प्रूफ केस बनाने में मदद दे सके। वहां पे जो भी गोलियां चली थी उसके खाली कार्ट्रिजेस को जमा किया गया। अन्य साक्ष्य वहां से जो एकत्र है वो किए गए। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी मदद लिया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल इस दौरान हुआ है, हमले से पहले हुआ, हमले के बाद में हुआ। इसीलिए हर तरीके से इस की जांच की जा रही है और जाहिर सी बात है अगले कुछ घंटों में या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिनों में पूरी तरह से ये बात सामने आ जाएगी कि किस ने हमला किया। क्या वही लोग इस हमले में शामिल हैं जिन 4 की तस्वीरें जारी की गई हैं, या फिर इस हमले के पीछे एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ा गुट था, या इनसे भी ज्यादा जो है मिलिटेंट्स इस हमले में शामिल थे। उसको पूरी तरीके से केस को क्रैक करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। चित्रा, उन आतंकवादियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं के जरिए यह तय हो पाएगा कि उनके आका कौन है, किन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोशिश की और यहां पर न सिर्फ पर्यटकों के अंदर दहशत भरने की कोशिश की बल्कि स्थानीय स्तर पर जो व्यापार फल फूल रहा था, लोगों की जिंदगी जिस तरह से बेहतर हो रही थी, उसको भी प्रभावित करने की और उसको खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, जल्दी से आपकी टिप्पणी और उसके बाद यहाँ पर लोग अपनी बातें रखेंगे श्रीनगर में। अंकित, सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है शाम 6 बजे, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? बिल्कुल चित्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जैसी जानकारी मिली है वो जो है जो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद में अब वही देखना है कि क्या वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर आएंगे जहां पर सीसीएस की बैठक होगी, या फिर वो पहले अपने घर जा करके उसके बाद में यहां पर आएंगे, या फिर पहले जो गृह मंत्रालय जाएंगे। उसको लेकर के थोड़ा सा संशय जरूर है, लेकिन ये तो साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने साथ में जो एक विस्तृत रिपोर्ट भी लेकर के आ रहे हैं जो उनको जो है जब वो खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं उनको जो जानकारी मिली है, और उसके आधार पर अभी जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद तो वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे, कितने लोगों के शामिल होने की अंदाजा है, आखिर ये आतंकी वहां कैसे पहुंचे, क्या सुरक्षा में जो इनपुट था उसमें कहीं कोई खामी रही है। कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा।
और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से हुंकार भरी गई है और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट दो टूक ये कह दिया है कि न सिर्फ आतंकवादियों तक पहुंचेगी सरकार, बल्कि आतंकवादियों की जो आका है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़े कड़े तेवर में रक्षा मंत्री ने अपनी बात कही और पूरा हिंदुस्तान यही देखना, सुनना और जानना भी चाहता है और बहुत जल्द उस पर अमल भी करना चाहता है ताकि आतंकवादियों को उनके उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जिसकी चाहत में वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके आकाओं का भी वही अंजाम किया जाए जो हिंदुस्तान पूरा इस वक्त इंतजार कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।